नमस्कार साथियों, हाल ही में आपने देखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं, जहाँ पर कफ सिरप पीने से बहुत सारे बच्चों की मौत हुई। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2015 में, 18 में, 20 में ऐसे केसेज़ जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन उसमें भारत ने क्या किया, उज़्बेकिस्तान ने भी एक बार ये बोला था भारत से कि भारत की कफ सिरप पीने से उज़्बेकिस्तान में 10 से 15 लड़कों की मौत हुई। लेकिन उस समय हम लोग पल्ला झाड़ रहे थे, उसमें हम लोग ये कह रहे थे कि भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मार्केट में कोई भी सिरप आने से पहले कम से कम 10 प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं, जिसमें बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर्स, डब्ल्यूएचओ और क्वालिटी एश्योरेंस वालों की साइन होती है। मतलब अगर इसकी ठीक से जाँच की जाए तो बहुत सारे लोगों को इसमें जेल हो सकता है। माल्टोडेक्स्ट्रिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकॉल जो मिलाया गया है, ये पेंट में मिलाया जाता है। और इस एथिलीन ग्लाइकॉल इतना ज़्यादा मात्रा में मिला है कि बच्चों 2 साल के पहले तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि हर पेरेंट सावधान हो जाए। अपने अगर आपके बच्चे की यदि एज 2 साल से कम है, तो उसको कफ सिरप ना दें। डॉक्टर को दिखाएँ, अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाएँ, लेकिन कफ सिरप लेने से बचें। और जो कफ सिरप माल्टोडेक्स्ट्रिन लिया गया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह को भी बहुत सारे स्टेट ने एक तरीके से बैन कर दिया। तो इन सारे सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल मिला है, जो कि पेंट में मिलाया जाता है। और तो और कुछ बच्चों की इससे पीने से किडनी भी खराब हो रही है। अब किडनी क्यों खराब हो रही है? क्योंकि इसेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, जो बहुत सारे सिंड्रोमिक डिजीज़ करता है। तो बहुत सारे बच्चों की किडनी भी खराब हो रही है इसको पीने से, और कुछ बच्चों की मौत भी हो रही है। लिवर सिरोसिस जैसी घटनाएँ भी देखी जा रही हैं। तो अपने 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इस सिरप से बचें और माल्टोडेक्स्ट्रिन, कोल्ड ड्रिप जैसे सिरपों को इस्तेमाल ना करें। हालाँकि ये इंडिया की कोई पहली घटना नहीं है। ये बहुत सारी ऐसी घटनाएँ इससे पहले भी हो चुकी हैं। आप गूगल कर सकते हैं इसके लिए। 2018-20 में डब्ल्यूएचओ को भी चेताया गया, वार्न किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में ये घटनाएँ अभी भी चल रही हैं। और भारत देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर मेडिसिन के बेसिस पे भारत को देखा जाए तो भारत मेडिसिन के लिए एक बहुत अच्छा कंट्री है, एक्सपोर्ट भी करता है ना? लेकिन वही है कि जेनेरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयों में थोड़ा-सा अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा 80% छूट, 90% छूट पे ना जाएँ। आप उन्हीं दवाइयों को खरीदें जो ब्रांडेड हैं, क्योंकि उसमें जो एक तरीके से एडिटिव्स मिलाए जाते हैं वो अच्छे होते हैं। देखिए, मेन आइटम जो होता है, मेन इंग्रीडिएंट जो होता है वो कम होता है, लेकिन एडिटिव्स जो मिलाए जाते हैं, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया गया, ये एडिटिव्स जो मिलाए जाते हैं ये हानिकारक होते हैं। तो ब्रांडेड दवाओं पर ही फ़ोकस करें। यदि 80% 90% छूट मिल रही है, तो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें। और भारत में बहुत सारे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, केरला हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर डेक्स्ट्रिन, माल्टोडेक्स्ट्रिन और कोल्ड ड्रिप जैसे सिरपों को बैन भी कर दिया गया है। अपने बच्चों को ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। स्टे अवे, स्टे हेल्दी। धन्यवाद, नमस्कार।